समय के लिए है, इसके बाद नष्ट हो जाएगा। और वो भी एक सीमित बल है। शरीर बल के द्वारा काम को कोई परास्त कर दे, आज तक ऐसा नहीं हुआ। शरीर बल के द्वारा कोई क्रोध को, मोह को, मद को, मत्सर को नहीं, तो फिर बल किस काम का? धन बल भी और शरीर बल भी। यदि भगवद आश्रय नहीं है तो यह आपको विश्राम नहीं दे सकता, शांति नहीं प्रदान कर सकता। विश्वास मानिए। पद बल, कोई विशिष्ट पद, तो इससे कुछ समय के लिए आप गर्व कर सकते हैं, मैं अमुक पदाधिकारी हूं। कुछ समय बाद वो पद छूट जाएगा। जिस शरीर से तुम्हें पद मिला था वो भी छूट जाएगा। फिर आपके कर्मों की जो बही खाता है वो जो खुलेगा, तो आपकी जो दुर्दशा होगी वो समझ नहीं पाएंगे। जैसे महाराज नहुष पुण्य प्रताप से देवराज इंद्र बनते हैं और पापाचरण की वृत्ति उनके अंदर जागृत हुई तो अजगर योनि को प्राप्त हुई है। शाप योनि, अजगर। इसका मतलब कोई पद भी स्थायी नहीं है जो हमें विश्राम दे सके। परिवार, जब तक आपका कोई स्वार्थ, जब तक आपसे कोई लाभ, तभी तक आप उनको अपना मानते हैं, वो आपको मानते हैं। जिस दिन आपका स्वार्थ खत्म हो गया, देख लेना आप क्या आप सम्मान करते हैं अपने माता पिता का या अपने उन प्रिय संबंधियों का, या आप उनकी किसी काम लायक न रह जाएं तो आपको कितना प्यार करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। ये भी झूठा निकला। तपस्या, बहुत बड़ा तप एकत्रित किया हिरण्यकश्यप ने, रावण ने, कुंभकर्ण ने, लेकिन भगवान से इनका द्वेष रहा। पर ये तो भगवत पार्षद हैं, भगवान की इनको निश्चित प्राप्ति होनी है। शुंद उपशुंद नाम के बहुत बड़े बलवान तपस्वी हुए। तिलोत्तम अप्सरा के आकर्षण में परस्पर दोनों मारे गए। किस काम की तपस्या? तप का फल होता है भगवान को प्रसन्न करके संसार को सुख पहुंचाना अपने तप के द्वारा, लेकिन भगवान से विरोध करके दूसरों को दुख पहुंचाना, ये तप भी बल नहीं हुआ। और आज तपस्या कौन कर सकता है? कोई बिरला ही कोई वास्तविक जिसे तप कहते हैं वो कर सकता है। तप इंद्रिय और मन को अपने सच्चिदानंद लक्ष्य में रोक करके उनको किसी भी तरह विषयों का संयोग न होने देना, इसे तपस्या कहते हैं। ये बाह्य तपस्या है। जल में खड़े होना, एक पैर के बल खड़े रहना, बहुत प्रकार की ऐसी बाह्य तपस्याएं हैं, इनका भी सुकृत होता है। पर तप शब्द की पूर्णता होती है अंदर आए हुए समस्त विकारों को सह जाना, कुछ न बोलना, इंद्रियों का भोगों से संयोग न होने देना, उसे तपस्या कहते हैं। यदि वो भगवान से विमुख है तो वो तप भी व्यर्थ चला जाता है। यज्ञ भोक्ता भगवान श्री हरि के लिए है। अगर उनसे विमुख हो गया तो किस काम की यज्ञ? बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, जैसे मथुरा के ब्राह्मण ही, जैसे दक्ष प्रजापति, ये सब महान की बात उदाहरण में दे रहे हैं। सब जगह विचार करके देखे तो एक बल ही केवल बचता है, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, प्रभु। जिसको प्रभु का बल है वही विश्राम को प्राप्त हो सकता है। ये बिल्कुल सिद्ध बात समझ लीजिए। ये हमारे मन की दौड़ है कि यदि हमें धन मिल जाए, पद मिल जाए, अमुक अमुक अमुक, तो मैं सुखी हो जाऊं। लेकिन जितना आप सोच रहे हैं उतना किसी के पास है, वो सुखी क्यों नहीं हो गया? पद भी है, सम्मान भी है, रुपया भी है, परिवार भी है, सब है, लेकिन यहां देखा है पूरे जीवन में जब मिले हैं कानपुर महानगर, वहां एक से एक
फैक्ट्रियां एक से एक धनी मानी, कहीं किसी के हृदय में संतोष नहीं देखा।